हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो आज हिस्ट्री की क्लास 3 है और हम इसमें यूपीट्रिपल पीटी 2022 के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम बुद्धिज्म से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए टाइम को बर्बाद न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी जिसे PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बुद्ध, महावीर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बुद्ध। और इनके अन्य नाम संख्य मुनि और तथागता भी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 540 BC, 563 BC, 550 BC, 570 BC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 563 BC में हुआ था। और कहाँ पे? नेपाल के लुम्बिनी में। उनके जन्म का प्रतीक कमल और बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार को त्यागने से पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक का क्या नाम था? सिद्धार्थ, सूर्य, राहुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ था। कुछ बातें जान लेते हैं। उनके पिता शुद्धोदन कपिलावस्तु के राजा थे और माता की बात करें तो महामाया कौशल वंश की थी। उनकी सौतेली माँ का नाम गौतमी था और उनके पुत्र राहुल थे। उनकी शादी यशोधरा से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्ध कितने साल की उम्र में सत्य की खोज में चले गए? 30, 28, 29 या 35? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 साल की उम्र में सत्य की खोज में चले गए थे। कुछ बातें जान लेते हैं। और इसको कहते हैं महाविनिष्कर्मणा या महान त्याग के रूप में इसे जाना जाता है। प्रतीक की बात करें तो घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी, मगध, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया था। कुछ बातें जान लेते हैं। इसे धर्म चक्र परिवर्तन या कानून के चक्र के मोड़ के रूप में भी जाना जाता है। प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक पहिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? लुम्बिनी, नेपाल, बोध गया, मगध, काशी, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बोध गया, मगध में हुई थी। कुछ बातें जान लेते हैं। उन्होंने 35 वर्ष की आयु में मगध बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, आधुनिक नाम फाल्गु है, के तट पर एक पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई थी। और इसके प्रतीक की बात करें तो बोधि वृक्ष इसका प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध के मृत्यु को किस प्रतीक से जाना जाता है? स्तूप, बोधि ट्री, पहिया, घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तूप। कुछ बातें जान लेते हैं। इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 BC में 80 साल की उम्र में हुई थी। इसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? महावीर, अलारा कलाम, वेद व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलारा कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है 1, 2, 3 या 4? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। और उन तीनों के नाम हैं। इसके संस्थापक बुद्ध हैं। धम्म उनकी शिक्षा और संघ बौद्ध भिक्षुओं और ननों को आदेश है। तो ये तीनों है, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रिपिटक को किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, संस्कृत, पाली, अरबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली में लिखा गया है। और ये बौद्ध धर्म की होली बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हैं। कुछ बातें जान लेते हैं। विनय पिटक की बात करें तो भिक्षुओं से संबंधित नियम और दिशा निर्देश के बारे में है। सूत पिटक की बात करें तो बुद्ध शिक्षण और उपदेश का रिकॉर्ड इसमें है। और अभिधम्म पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म का दर्शन और सिद्धांत के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, महायान, हिनायान, और ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महायान और हिनायान 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षक कौन था? अजातशत्रु, अशोका, कनिष्क, कलशोका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और यहाँ पर जो चारों काउंसिल हुए थे बुद्धिस्ट की, उनके बारे में है।
पहले की बात करें तो राजगृह में हुआ था, उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और राजा उस समय अजातशत्रु था। दूसरी की बात करें तो वैशाली में हुआ था, सर्वकामी अध्यक्ष था और कलशोक राजा था। तीसरी की बात करें तो पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के राज्य में और इसके अध्यक्ष मंगलीपुर टीसा थे। चौथे की बात करें तो कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के समय वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विदिशा मध्य प्रदेश के सांची स्तूप को किसने बनवाया था? अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध भिक्षुओं का आवासीय स्थान क्या कहलाता है? बिहार, ग्राम, नगर, महल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के नालंदा बिहार को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त फर्स्ट ने, चंद्रगुप्त, अशोक या वसुमित्र ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बुद्ध के कबीले का क्या नाम था? गणत्रिका, मौर्य, संख्य, कुरु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संख्य नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का हिस्सा नहीं है? बुद्ध, संघ, धम्म, कर्मा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों राइट आंसर है, ये जैनिज्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध बुद्ध जीवनी की किन घटनाओं से है? जन्म, मृत्यु, पहला उपदेश, निवारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला उपदेश। इसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महापरिनिर्वाण का संबंध बुद्ध जीवन की किस घटनाओं से है? जन्म, मृत्यु, पहला उपदेश, निवारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत्यु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित हुआ? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, कश्मीर, तो अभी हमने पीछे देखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगृह में हुआ था। कुछ बातें जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष महाकश्यप और राजा अजातशत्रु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बुद्ध परिषद की तीसरी बैठक पाटलिपुत्र में मंगलीपुर टीसा की अध्यक्षता में हुई। उस समय पाटलिपुत्र के राजा कौन थे? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस पिटक में भिक्षुओं से संबंधित नियम और दिशा निर्देश हैं? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस पिटक में बुद्ध की शिक्षा और उपदेश का अभिलेख है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूत पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस टॉपिक का। बुद्ध की कितने साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 95 साल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 साल की उम्र में हो गई थी मृत्यु। और कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 BC में हुई थी। तो ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने कवर किया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।